अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अच्छा जी, मैं गई हुई थी अपनी अम्मी की तरफ। शादी के बाद ना मुझे ज़्यादातर यही होता है कि मैं जो भी शॉपिंग करूँ ना वो अपनी अम्मी के साथ ही करूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो चीज़ अम्मी को अच्छी लगेगी वही मुझे पसंद आएगी। अम्मी वो करेंगी पास तो वो चीज़ अच्छी होगी। दिल मुतमईन सा हो जाता है ना अम्मियों के साथ शॉपिंग करके। तो बस फिर जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं वो फिर मैं जमा करती रहती हूँ, और जब अम्मी के घर जाती हूँ तो अम्मी से कहती हूँ कि चले मुझे शॉपिंग पे ले जाएं। तो बस फिर हम शॉपिंग पे निकल पड़े। तो मुझे ना ऑनलाइन चीज़ें भी मैंने देखी थी, मुझे हेयर एक्सेसरीज चाहिए थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं जाके शॉपिंग करती हूँ। तो फिर मैं इसलिए जो है ना वो मम्मी को साथ लिया और शॉपिंग पे निकल आए हम लोग। फिर जनाब हम एटीएम पे थोड़ा सा रुके। मैंने कहा कि शॉपिंग पे आए हैं तो जितने भी पैसे होंगे उतने ही कम है, तो इस तरह करते हैं थोड़े से पैसे निकलवा लेते हैं ताकि जो है ना वो शॉपिंग हम आराम से कर सकें, जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं आराम से ले सकूँ। बस फिर हम यहाँ पे एटीएम पे रुक गए, थोड़े से पैसे निकलवाए। फिर हम टाउनशिप मार्केट पहुँचे। टाउनशिप मार्केट पहुँचे तो यहाँ पे जी शॉप पे गर्मा गर्म भटूरे निकल रहे थे। ये गर्मा गर्म भटूरे बहुत ही मज़े के होते हैं। इनके साथ जो है ना हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। जब भी हम मार्केट शॉपिंग के लिए आते हैं तो हम भटूरे ज़रूर खाते हैं। तो पहले हमने सोचा कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो पहले खाना खा लिया जाए तो फिर जनाब जो है ना हम शॉपिंग करेंगे। तो बस फिर हमारा ऑर्डर आ गया। ये बहुत ही गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। साथ ये अचार सर्व करते हैं चनों के साथ ना, साथ सलाद होता है, तो अच्छा टेस्ट होता है। उसके बाद हम गए जी शी कॉस्मेटिक्स के, भी टाउनशिप में ही था। ये भी बहुत अच्छी शॉप लगी मुझे, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें भी ना बहुत ही रीज़नेबल और हर चीज़ मिल रही थी। यहाँ पे हेयर एसेसरीज भी थी, ब्रशेज़ भी थे, कॉम भी थे, वुडन कॉम भी थे। ये वाला कॉम जो मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही अच्छा था। ये घर आके हमने यूज़ किया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और था भी रीज़नेबल। उसके बाद हम इनके ऊपर वाले पोर्शन में गए तो यहाँ पे तो जनाब बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब यहाँ पे स्ट्रेटनर, ड्रायर, फेशियल का सारा सामान। ये देखिए जिस तरह सैलून के अंदर नहीं चीज़ें यूज़ होती है, सैलून की ना सारी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई थी। यानी अगर आपने अपना सैलून बनाया हुआ है या बनाने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे आपको इजीली चेयर्स, ईच एंड एवरीथिंग जो सैलून के अंदर यूज़ होती है ना वो आपको मिल जाएगी। जो सैलून में ट्रॉलियाँ यूज़ होती हैं, जो सैलून के अंदर जो है वो पानी के लिए वो जो बोटल्स यूज़ होती हैं, शावर वाली बोटल्स, वो भी आसानी से मिल जाएंगी। टावल, और क्वालिटी भी अच्छी थी नो डाउट, और थी भी रीज़नेबल। तो हमें मसाजर भी यहाँ से मिल गया। जो मुझे चाहिए था ना वो चीज़ें ना वहाँ से आसानी से मिल गई। बस वहाँ से एक हमें सिल्क कैप नहीं मिली। फिर हम जी यहाँ से निकले और हम आ गए जूतों की दुकान पे। इस शॉप पे ना बस फैंसी जूते ज़्यादा थे, कैजुअल जूते इतने कोई ख़ास नहीं थे। तो बस फिर हमने यहाँ पे इस शॉप को देखा और हमें कोई जूते पसंद नहीं आए, तो फिर हमने बस विज़िट किया और हम बाहर आ गए। हम चले गए दूसरी शॉप के ऊपर, फैंसी जहाँ पे कपड़े मिलते हैं। यहाँ से हमें सिल्क चाहिए थी क्योंकि हमने सिल्क कैप बनानी थी, और अम्मी को चाहिए थे, अम्मी ने कुशन बनाने थे, तो अम्मी ने भी यहाँ से कपड़ा लेना था, वो लिया। फिर हम यहाँ पे आगे दूसरी शॉप के अंदर, तो यहाँ पे देखें ये जो है ना क्वालिटी चल रही है जूतों की, और ये डिज़ाइन आए हुए हैं। जो टाउनशिप के आसपास लोग रहते हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। ये मैं सारी आपको वैरायटी दिखा रही हूँ। ये वाले जूते आए हुए हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ से फाइनली अम्मी को एक जूता पसंद आ गया और अम्मी ने जो है वो एक जूता ले लिया, और फिर हम आ गए घर। उसके बाद जी ये सौ जुल्फ़ का पार्सल आया हुआ था। अर्शा ने मुझे बताया, क्योंकि अर्शा ने दो ऑर्डर किए थे, एक मेरा एक अपना। तो शैम्पू और कंडीशनर हमने इनका ऑर्डर किया था, और एक हमने ऑर्डर किया था फ्रिज़ वाला और एक किया था ग्रो एंड स्ट्रॉन्ग वाला। तो फिर फ्रिज़ वाला मैंने ले लिया, ग्रो स्ट्रॉन्ग अर्शा ने ले लिया। अब मैं यूज़ करके उसका रिव्यू इंशाल्लाह इंस्टा पे शेयर करूँगी आपके साथ। और ये जनाब इनकी कंडीशनर है जो कि लीव इन कंडीशनर है। तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि इनका जो है वो कैसा रिज़ल्ट है। उसके बाद हमने कहा कि अब थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, बहुत थक गए हैं। अर्शा चाय बनाने चलेगी और जिमल यहाँ पे गनी के साथ लाडियाँ करने लगी, क्योंकि जिमल उदास हुई हुई थी। जिमल ऑलरेडी अम्मी की तरफ थी, तो मैं और अब्दुल गनी जो है वो अब पहुँचे थे। तो बस फिर ये बहन भाई आपस में खेल रहे थे। तो बस जिमल गुस्सा भी करती है और प्यार भी करती है उसके साथ। बस यही कुछ चल रहा था। ये है जी मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं इस तरह के छोटे छोटे व्लॉग बनाती रहूँगी, साथ रेमेडीज़ भी बनाती रहूँगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।